वेलकम बैक टू आविस फैक्ट चैनल। आज से हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो पक्का एग्जाम में आएंगे। ये क्लास 11th या किसी कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहला चैप्टर है हमारा मात्रक एवं विमय। चाहे वो 11th हो, 12th हो या किसी भी हो, तो हमारा कहने का मेन मकसद है मात्रक एवं विमय पहला चैप्टर। फिजिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से इससे ही होती है। मात्रक मात्रक विमय, तो मात्रक किसे कहते हैं, विमय किसे कहते हैं, या राशि किसे कहते हैं, तो आज हम सब पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले भौतिक राशि। क्वेश्चन बनता है कि भौतिक राशि कहते किसे हैं। तो वे राशि जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिन्हें माप सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, जिस राशि को मापा जा सकता है, जिस राशि को क्या कर सकता है, मापा जा सकता है, उसे क्या कहता है, भौतिक राशि। जैसे लंबाई, लंबाई को मीटर में माप सकते हैं तो क्या है, भौतिक राशि। समय, समय को माप सकता है तो क्या है, भौतिक राशि आदि। क्या फीलिंग्स, फीलिंग्स को माप सकते हैं हम, नहीं माप सकते, तो इसलिए नहीं माप सकते ना, तो इसलिए वो क्या है, भौतिक राशि नहीं है। तो क्लियर हुआ होगा। भौतिक राशि हमारी क्या प्रकार की हो, ये देख लेते हैं। तो भौतिक राशि, भौतिक राशि जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भौतिक राशि, टू प्रकार की, टू टाइप्स की होती है भौतिक राशि। कौन कौन से प्रकार की होती है, नंबर एक मूल राशि, मूल राशि, और नंबर दो व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि किन्हें कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किन्हें कहते हैं। भौतिक राशि तो बता दी, जिनको जिन्हें हम माप सकते हैं, मापन कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशि। लेकिन मूल राशि किन्हें कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किन्हें कहते हैं। मूल राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल राशि। जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, किसी पर आश्रित ना हो, उसे क्या कहते हैं, मूल राशि। ये 7 होती है। कितनी होती है, 7। 7 राशियों का हमने मूल राशि कहा है। कितनी राशियों को, 7। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर 2 व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किन्हें कहते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित हो, जो मूल राशियों पे आश्रित हो, यानी कि मूल राशियों से बनती हो मिलकर, मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ये कितनी भी हो सकती है, कह नहीं सकते, अपरिमित है। ठीक है, ये परिमित है 7। जैसे कि इसमें हम ले ले, सबसे पहले हम ले लेते हैं समय। मैंने बताया कितनी है, 7 समय, यानी कि टाइम। नंबर 1 समय, समय। नंबर 2 को ले लेते हैं हम द्रव्यमान। नंबर 3 लंबाई। नंबर 4 ले लेते हैं हम विद्युत धारा, विद्युत धारा। नंबर 5 ले लेते हैं ताप। नंबर 6 ले लेते हैं हम पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की, पदार्थ की मात्रा। नंबर 7 ले लेते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। तो ये कितनी है, 7। समय, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये क्या है, मूल राशि है हमारी। क्या है, 7 मूल राशि। और व्युत्पन्न राशि, जैसे कि मैं कह दूं, मैंने क्या कहा, जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हो, मूल राशियों से बनती हो मिलकर, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे कि हमने कह दी क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल। तो हम किसी का भी निकाले, किसी पर्टिकुलर जगह का एरिया निकाल ले, तो वो क्या है, व्युत्पन्न राशि। जैसे हमें हमने निकाला एक रेक्टेंगल का, यानी कि लेंथ गुना ब्रीथ, तो इसे क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका क्या होगा, लंबाई से और चौड़ाई से मिलकर बननी, तो ये क्या है, व्युत्पन्न राशि। या मैं कह दूं चाल, चाल, चाल का फॉर्मूला क्या हो, दूरी बटे समय, यानी कि जो चल रही है दूरी, उसकी दर कितने टाइम में कितनी दूरी तय कर रहा, तो उसे क्या कहेंगे हम, चाल, दूरी बटे समय। यानी कि चाल जो बनी वो दूरी यानी कि लंबाई से मिलकर बनी है, लंबाई और समय दो मूल राशियों से मिलकर बनी, क्या बनी, चाल। तो ये क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्या है, व्युत्पन्न राशि। तो लिख देंगे जैसे क्षेत्रफल, चाल, वेग, वेग, त्वरण, ठीक है, या आदि जो भी मतलब व्युत्पन्न होकर बनेगी, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि।
अब मात्रक आ जाओ, जिन राशियों को जिन चीज में मापा जाता है, जिस पैमाने में मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रक। उसे क्या कहते हैं? मात्रक। तो जब हमारी 7 मूल राशि है तो इनके 7 के हर एक का एक मात्रक होगा, तो कितना होंगे? मूल मात्रक भी 7 है। मात्रक मैंने सबसे पहले मात्रक बता दिया, मात्रक किन्हें कहेंगे? तो मात्रक बताया, राशि को जिस पैमाने में मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक हमारे कितने होते हैं? दो। मूल मात्रक सेम, यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ये कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। व्युत्पन्न मात्रक कितने हो सकते हैं अपरिमित? तो व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रकों को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियों की मात्रा को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए गए मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो जैसे कि मैं कह दूं, इसमें यहां पे लिख लेता हूं मैं मूल मात्रक, मूल राशियों के मूल मात्रक, लंबाई, समय को कहीं मापेंगे, टाइम बचाने के लिए मैं यही लिख देता हूं, समय को मापेंगे सेकंड में, तो इसका क्या हो गया? सेकंड मात्रक हो गया। सेकंड क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया सेकंड। सेकंड क्या हो गया? इसका मात्रक। ये मिट कैसे लिख दिया, ठीक है। सेकंड। द्रव्यमान को कहीं में मापेंगे? किलोग्राम। कहीं में? किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया? इसका मात्रक। लंबाई को कहीं में मापेंगे? मीटर में, तो मीटर इसका क्या हो गया? मात्रक, मूल मात्रक। क्या हो गया? मूल मात्रक मीटर, ठीक है। मूल मात्रक हो गया मीटर। वैद्युत धारा को कहीं में मापेंगे? एम्पियर, तो इसका एम्पियर क्या हो गया? एम्पियर हो गया इसका मूल मात्रक। ताप को कहीं में मापेंगे? केल्विन, तो केल्विन क्या हो गया इसका? पदार्थ की मात्रा को कहीं मापेंगे? मोल, तो मोल क्या आ गया इसका? मूल मात्रक। ज्योति तीव्रता को कहीं मापेंगे? कैंडेला, तो कैंडेला क्या हो गया इसका? कैंडेला मूल मात्रक हो गया। सेकंड का सिंबल है सेकंड एस, किलोग्राम केजी, और मीटर एम, एम्पियर को ए या एएमपी भी लिख देते हैं कहीं कहीं, केल्विन को के, मोल को MOL ऐसे भी लिख देंगे, या एम खाली, ठीक है। एम तो ऊपर हो जाएगा ना, तो MOL ऐसे लिख देंगे। कैंडेला CD। तो क्या हो गया? हमारे मूल मात्रक हो गए, मूल राशि, मूल मात्रक और उनके सिंबल। व्युत्पन्न राशि बताई थी मैंने कि जैसे क्या? चाल, वेग, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ऐसे चाल का देख लेते हैं, चाल बराबर क्या हो? दूरी बटे समय। तो दूरी को मापते हैं मीटर में, तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, और समय को टाइम सेकंड में, तो इसका सेकंड हो जाएगा, तो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसका मूल व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और भौतिक राशि, ये क्लियर हो गया होगा इनसे। देखो हर बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप को हम कहीं में मापते हैं, मूल राशि ताप का मात्रक क्या है? तो केल्विन है, ठीक है। ये हमारे से पूछ ले इनमें से क्या, इनमें से बताइए मूल राशि कौन सी है? 4 ऑप्शन देखे तो हम बता देंगे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा, विमा। विमा किसे कहते हैं? तो विमा जो भी है, विमा के जैसे बताया, किसी भौतिक राशि की विमा वे घाते होती है, वे घाते होती हैं, घाते हैं जो मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है, मूल मात्रकों पर, कहीं पर मूल मात्रकों पर लगाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। जैसे कि हमें निकालनी है चाल की विमा, यही लिख देता हूं मैं, चाल की विमा। क्या लगाए थे? चाल की विमा निकालनी, तो हमने चाल का क्या मात्रक है हमारा? चाल दूरी बट्टे समय। यहाँ पे देख लेना, दूरी बट्टे समय। सबसे पहले मात्रक निकालना सीखो। मात्रक कैसे निकालेंगे? तो हमें पता, दूरी को मापेंगे मीटर में, तो मीटर आ गया, और समय को मापेंगे सेकंड में, सेकंड, तो क्या आ गया? मीटर बट्टे सेकंड। जब ये मीटर तो ऊपर ही रहेगा और सेकंड ऊपर जाएगा, तो घात कहीं तो जाएगी माइनस की, माइनस की, जहां कुछ नहीं होती वहां 1 होती है। तो हमें पता, जब भी हम किसी की विमा लिखें, जब भी हम किसी की विमा लिखें, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये सबसे पहले MLT, बस इतना लगाना, MLT, नहीं तो थीटा भी होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम इसमें देखेंगे MLT। M मतलब जो द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, L लेंथ, T टाइम,
ठीक है। तो एम, एम तो द्रव्यमान क्या है, कुछ नहीं, जीरो, जो नहीं होगा वो जीरो। लंबाई लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और सेकंड -1, तो इसकी क्या आ गई, विमा निकल के आ गई। तो ये मूल मात्रकों की क्या है, घाते हैं, क्या है, मूल मात्राओं की घातक, इन्हें क्या कहता है, विमा। विमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विमाओं के अनुप्रयोग हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, एक विमाहीन राशि का नाम लिखिए। तो विमाहीन, विमाहीन का मतलब जिसकी विमा हो, या ऐसे क्वेश्चन करके पूछ लेगा, ऐसी राशि बताइए जिसकी विमा नहीं होती, ऐसी भौतिक राशि जिसकी विमा नहीं होती, उसे लिखिए। तो जो विमाहीन है तो वो है विकृति, क्या है, विकृति, ठीक है, विकृति, ऐसे स्ट्रेन भी कह देता है, विकृति, स्ट्रेन, ठीक है। या फिर कह देंगे कौन, लेकिन कौन की विमा नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसका मात्रक होता है, इसका ये मात्रक भी नहीं होता इसका, ठीक है, ये मात्रक लैस है, यानी कि यूनिक लैस है, ठीक है। तो विमाहीन समझ में आ गया होगा, विकृति या कौन। अब आ जाओ सार्थक अंक। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, देखो सार्थक अंक निकालने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, जो हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 5.3805, तो बताइए इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5, तो हम कैसे बताओगे कि इसमें 5 सार्थक अंक है। या अब हमारे से पूछ लिया 0.58, इसमें सार्थक अंक बताइए कितने हैं। तो इसमें सार्थक अंक दो है, कितने हैं, 2 है। तो देखो जब भी कोई डिजिट लिख रही है, अगर अंक है तो उन्हें पूरे के पूरे को गिन लेंगे, लेकिन अंक होने के बावजूद जीरो के बीच में, जैसे यहाँ पहला कुछ अंक होगा 1 3, और इसके बीच में जितने भी जीरो है, पॉइंट लगता हो चाहे बिना पॉइंट के हो, इनके बीच में जितनी भी जीरो आ गई तो वे गिने जाएंगे सार्थक अंक में, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 अंक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने लिख दिया 0.35, तो जब इसमें यानी कि 3 से आगे जितने भी जीरो है, किसी अंक से ज्यादा जितने भी जीरो लगेगी वे जीरो नहीं गिनी जाने की, तो ये दो, इसमें कितने, 2 सार्थक अंक है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अभी देख के बताता हूँ तुम्हें, हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है सार्थक अंक से भी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने देखा था, ये रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.3425 में सार्थक अंक बताइए। 0.34250 में सार्थक अंक बताने, तो बताइए। तो ये जीरो मैंने क्या कहा, जो ये आगे होगी जीरो वो नहीं गिनी जाने की, तो ये गिन लो, पीछे की जीरो गिनी जाएगी। 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक है, 5। तो आशा करता हूं सार्थक अंक क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूरे चैप्टर का निचोड़ था ये, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसे रफ कर देता हूं, उसके बाद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूटन बल को, या एक न्यूटन को बल की सीजीएस पद्धति में बदलो। एक न्यूटन को कहीं में बदलना बल की सीजीएस पद्धति में, ये कहीं में है ऐसा ही पद्धति में, न्यूटन कहीं का ऐसा ही पद्धति में मात्रा। तो सोल्यूशन न्यूमेरिकल बनता है, मैंने बताया था कि किससे बनेगा, विमा से, विमाओं के अनुप्रयोग से है, ठीक है। सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन में करेंगे सबसे पहले हम n1, जो n1 मान दे रखा है 1, ठीक है, और पहली विमा लिखेंगे, इसकी विमा क्या है, बल की विमा क्या हो, m l t की पावर -2, m l t की पावर -2, ये क्या होता है, इसकी विमा होती है कहीं की बल की, बल की विमा लिख ली। और अब हम लिखते हैं n2, n2 तो हमें निकालना है ना, सीधे सीजीएस पद्धति में बदलो ना करा, तो n2 निकालना है। तो u2 तो हमें पता है, u2 बराबर m2 l2 t की पावर t2 की पावर -2, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें पता है n1 u1 बराबर n2 u2, तो हमें निकालना क्या है, n2 बराबर n1 u1 अपॉन u2, तो हम यहां रख लेते हैं। तो सबसे पहले n2 बराबर n1 का मान 1, n1 का मान 1, ठीक है, और u1 का मान कितना है हमारा, u1 का मान m l t की पावर -2 अपॉन में m2 l2 t की पावर -2 t2 की पावर -2। तो n2 बराबर, अब अलग अलग कर लेंगे, 1 को लिख लेंगे तो ये हो जाएगा m बटे m2, l को अलग कर लेंगे l बटे l2, और इसे अलग कर लेंगे t -2 अपॉन t2,
-2, इसकी गुना में 1 है, ठीक है, n2 1 की गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो अब लिख लेते हैं। तो हमें पता है कहीं में है मीटर में, कहीं में है मीटर में, लेकिन ये क्या है सेंटीमीटर में, क्या है सेंटीमीटर में। ये कहीं में है सॉरी ये है हमारा केजी में, और ये कहीं में है ग्राम में। सीजीएस पद्धति में क्या रहता है, ग्राम में रहता है ना द्रव्यमान, और ये लंबाई कहीं में रहती है, इसमें तो एसआई में कहीं में रहती है मीटर में, और इसमें क्या रहती है सेंटीमीटर में। और टाइम तो टाइम में रहेगा, इसकी टी सेकंड में रहता है, पहले टी बटे T2 की पावर -2 बाहर ले लेंगे, n2 बराबर, इसे किलोग्राम में ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा 1000 ग्राम बटे ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। तो ये होगा T2, T1 सेकंड में ऊपर लगी और नीचे लगी। ये तो तीनों पद्धति में कहीं में रहता है सेकंड में रहता है। तो n2 बराबर, ये कट जाएगा, कैंसिल हो गया ना ये, तो 1000 गुना 100, और ये कहीं में आ जाएगा हमारा ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड की पावर -2। तो इसे लिखेंगे n2 बराबर 1000 यानी कि 10 की घात 5, और इसे लिख देंगे डाइन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ तक कर लेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए, इस क्वेश्चन को आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 6 में करता हूं, 1 जूल को अर्ग में बदलो। चलो इसे भी मैं कर देता हूं, देखो डायरेक्ट करता हूं मैं। n1 का मान कितना है 1, u1 का मान कितना, देखो जूल क्या है, किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर। तो इसका v में होती है m l स्क्वायर t की पावर -2, और ये तो क्या है, आप देख लो, लेट या रहने दो ऐसे ही, n2 निकालना है, और u2 का हमें पता है कहीं में बदलना है सीजीएस पद्धति में। अर्ग क्या होता है सीजीएस पद्धति में, ये पता होना चाहिए। तो सीजीएस पद्धति में इसे m2 मान लेंगे, n2 l2 मान लेंगे, और t की पावर t2 मान लेंगे इसे, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा सीजीएस पद्धति में स्क्वायर रहेगा ना भाई, पावर तो जो की तो रहेगी, पावर मैंने बताई थी मूल मात्रा की घाती के रूप में। तो इसे लिखेंगे, हमें वही लिख लेंगे फॉर्मूला, डायरेक्ट लगाता हूँ n1 यानी कि n2 निकालता हूँ, n2 बराबर 1 गुना u1 m l स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन में m2 l2 की स्क्वायर t2 की पावर -2। अब इन्हें हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो इसे लिख लेंगे m बटे m2 l स्क्वायर बटे l2 का स्क्वायर, इसे लिख लेंगे t की पावर -2 बटे t2 की पावर -2। अब इसे पावरों को बाहर निकाल लेते हैं, n2 बराबर हो जाएगा हमारा m बटे m2, और ये लिख लेंगे पावर बाहर l बटे l2 पावर 2 इसकी, t बटे t2 पावर -2 बाहर निकल गई। तो हमें पता, हम ऊपर के m को कहीं में मापेंगे, यानी कि मुझे है किलोग्राम मास को कहीं में क्या है किलोग्राम में, कहीं में किलोग्राम में, और नीचे सीजीएस पद्धति में ग्राम में, ठीक है। और लंबाई को मापेंगे मीटर में मापता ऊपर, और नीचे कहीं में मापेंगे हम सेंटीमीटर में मापते हैं, और इसकी पावर 2। और किलोग्राम को किलोग्राम हो गया सेकंड में मापेंगे दोनों को, यहाँ तो इसे भी सेकंड में, इसे भी सेकंड में, तो कैंसिल हो जाएगा ये तो रह जाएगा हमारे पास क्या, इसे मैं यहाँ कर देता हूँ, जो मिट्टी तो क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को तो बता दोगे अपने, करते हैं। तो किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, 1000 ग्राम, ठीक है। और फिर इसे करते हैं मीटर को, जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना बटे सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसका क्या है स्क्वायर। और बाकी तो कुछ रहा नहीं, सेकंड तो कटिए, लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है 1000 गुना 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना 100, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7 अर्ग, इतना हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये समझ में होगा। ये जो थी विमा की एप्लीकेशन थी, डायमेंशन की एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की हमने पढ़ लिया है।
तो ये अच्छे से कर लेना फर्स्ट चैप्टर से, इससे बाहर कुछ नहीं।